न्यास ही होता है। न्यास 2 मिनट का होता है, फिर मंत्र आपको पूरे दिन जपना होता है। एक बार का न्यास पूरे दिन के लिए काफी है। जब आप बाथरूम के लिए जाओगे, जब उठोगे मंत्र जाप करने से, तब आपको दोबारा बैठने पर दोबारा न्यास करना पड़ेगा। लेकिन जो हमें बगलामुखी माँ का मिला था, तो पहले हमने 10 दिन तो न्यास पढ़ा। नहीं, वो आपको एक एक माला करनी है, न्यास के साथ नहीं करनी है, बिना न्यास के करनी होती है। तब आपने जो काम जिस काम के लिए करना है, फिर आप उसी मंत्र से न्यास करेंगे जिस मंत्र को आप चला रहे हैं। अच्छा, इसमें न्यास करना जरूरी है, ये पूछना था। ये तो आप अभी कर रहे हो। जब आप जिसका प्रेत निकाल रहे हो, अगर वो बगलामुखी से निकाल रहे हो या जो प्रार्थना कर रहे हो, अगर वो बगलामुखी से कर रहे हो तो उस मंत्र का न्यास करें, और अगर वो हनुमान जी से कर रहे हो तो उस मंत्र का न्यास करें। रोज में जो जाप करते हैं, रोज में जो जाप करते हैं, सबकी एक एक माला जप करके। इसलिए तो कहता हूँ ना, ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप इनमें सबसे ज्यादा उलझे हुए हो। तो सबकी एक एक मंत्र की जाप करके, एक एक माला जाप करके, फिर वो मंत्र जो आपका अभी साधना में चल रहा है उसको जीवन भर चलाइए। ये मंत्र के साथ न्यास करना है रोज, जब हम दिन की शुरुआत। यहाँ जो कर रहे हैं, यहाँ जाप न्यास नहीं करना, वो घर पे जाके करना है। मैंने कहा मैं हमेशा के लिए पूछी। हाँ, तीसरा है कि अमावस, जैसे कहते हैं ना, जब हमारे पितृ शुद्ध हो जाते हैं तो अमावस निकालनी नहीं पड़ती, तो ये सच है क्या? अमावस किस लिए निकालनी है? जब पितृ शुद्ध होगे तो अमावस किसके लिए निकालोगे? खामखा क्यों व्यर्थ करोगे? जब कोई खाने वाला नहीं है, खाना किसके लिए रखोगे? एक ये, और एक ना वैसे जब हम किसी के लिए जाप करते हैं, तो वो क्या तरीका होता है जाप करने का? न्यास होता है कि फला देवता प्रीत्यर्थे पाठे जपे। अब इस लड़की का नाम क्या है? नाम बताओ। अंजलि कुमारी के निवारण हेतु करेंगे तो निवारण हो जाएगा, थोड़ी देर में इसको आराम पड़ जाएंगे। और मारण करेंगे तो इस पे दबाव पड़ेगा। फिर जाप करते 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 जब आपका जप उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि अब इसका नाश होने वाला है, तब वो खत्म हो जाएगा। जोर पहले से ही पड़ना चालू हो जाएगा। तो हो गया? उस जो करता है उसको अपने लिए क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो कर्ता का मंत्र उसका बंधन है, तो कह रहे जिसका काट रहे तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है जो करता है। अभी किसी ने बताया था मुझे 3 में। जोर तो उसकी चीज उस पर भी मारेगी, लेकिन फिर आपका लाभ क्या हुआ? फिर आपने मंत्र क्या जपा? तब जोर नहीं मारेगी जब आपने देव दर्शन कर लिया मंत्र जप से। गुरु जी, जब हमारी बैटरी नहीं चल, हम मंत्र जाप नहीं कर रहे, हमारा ध्यान नहीं है, 4 घंटे से ज्यादा मंत्र चाहिए हमें। हाँ। अगर किसी लिए मंत्र जाप करना है, पहले हमारी बॉडी भी तो फुल होनी चाहिए ना। हमारा मंत्र मंत्र जाप पहले जब से आपको ईश्वरीय दर्शन होने चाहिए, जब से आपकी ऊर्जा वृद्धि होनी चाहिए, और आपका तत्व उतना विशुद्ध होना चाहिए जिससे आपको भूत प्रेत पिशाचारी जो है वो दबाव न दे सके। फिर भी अगर वो दबाव देते हैं तो उस दबाव को भी आप रोक पाएंगे। ठीक है ना? कब रोक पाएंगे? जब आप रोजाना जप करते हो, सवेरे शाम अपने इष्ट को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में कोई बीच में आपके आ गया, आपने उसका जप किया, लेकिन ये नहीं है कि उसके नाम का जप कर दिया, आज 2 घंटे उसको आराम पड़ गए तो आपने अगले दिन नहीं किया। तब तक करना है जब तक वो विशुद्ध ना हो जाए और वो खुद जप करने लायक ना हो जाए। ठीक है? अगर दबाव मारेंगे तो आपके इष्ट की जिम्मेवारी होती है आपको बचाना, आपका कुछ नहीं है। मानसिक जाप के लिए 1 मिनट उसको सुन लेना दो भाई। जो आप जाप की बात कर रहे हैं, क्या बोल रही थी मैं, मन से निकल गया। हाँ जी। जैसे ध्यान नहीं लग पाता, मानसिक जाप अब तो बोलने बेटे ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान कभी नहीं लग पाता, किसी का भी नहीं लग पाता। इस देश में मैं देखता हूँ बड़े बड़े महात्मा तक ध्यान नहीं लगा पाते। पूछो क्यों? जब उनकी धारणा ही नहीं पकी हुई, ध्यान का लगाएंगे? आप अपने ही मस्तिष्क में अपने पति का, अपने भाई का या अपने मनु भैया का ही अगर ध्यान लगा रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ सेकंड में तिरोधान हो जाएगा उस तस्वीर का, उस मूर्ति का और उस व्यक्तित्व का जो आप निहार रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। ठीक है ना? कुछ ही सेकंडों में, 45 सेकंड भी हमारी धारणा बलिष्ठ नहीं रह सकती। तब अच्छे अच्छे जो साधु हैं वही 45 सेकंड उनकी धारणा ही नहीं है, ध्यान क्या करेंगे? ध्यान तो 12.5 मिनट का है, एक ही विषय पे तुले रहना 28.5 मिनट तक, वो समाधि है। ठीक है? तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान अपने आप हो जाएगा एक दिन आके। नहीं समझे? एक दिन आके सब चीजों का तिरोधान हो जाएगा और केवल ध्यान हो जाएगा। ठीक है? सब चीजें अपने मन से निकल जाएंगी। आप भागोगे संसार में, मिलेगा कुछ नहीं तो क्या होगा? थका के बैठोगे ही ना, तब फिर अपने में रह जाओगे, फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। आपने खूब कोशिश कर ली। आदमी बुढ़ापे में किस लिए हारता है जाके? इसलिए हारता है कि वो इस संसार में चारों तरफ हाथ पैर मार लेता है, और तब जब वो भगवान, तभी वो ही वानप्रस्थ जो है, तब वो भगवान की प्राप्ति के लिए दिया गया था। लेकिन अब तो वानप्रस्थ में लोग जो अपने पोती पोते खिलाते हैं और उनके चक्कर में पड़े रहते हैं। जिंदगी का आखिरी हिस्सा भगवान में देते ही नहीं है, और इसलिए वो कभी मुक्त होते नहीं है। यहीं प्रेत बन के घूमे जाते हैं और अपनों को ही डसते, नाग बन के, और नाग रूप में ही दिखाई देते हैं क्योंकि वो डसते हैं, इसलिए नाग रूप में दिखाई देते हैं। आगे ना, और उनका जहर होता है बकायदा। तभी तो हम लोग दुखी हो रहे हैं, वरना क्यों दुखी होती तेरे जैसी बेटियां? आए ना समझ में?
तो फिर पितृ नहीं है, वो सर्प है। और आपके दर्शन भी हो रहे हमारे दर्शन जब भी होंगे आपको उसका लाभ होगा, हानि होगी ही नहीं। तो जी मैं कह रहा हूँ मेरा जो है ना मतलब पूरा सिर में दर्द रहता है एकदम। बेटे जब आप जाप करोगे और यहाँ जोर जोर से बोल के भी करोगे तो सर में ही आके चीज कटेगी, क्योंकि आपको अभी बाकी है, हिस्सा है। अभी आप जब याद कर लिखिए, ठीक है ना। और फिर अभ्यास तो आप बीच बीच में आगे कर सकते हैं यार, आपके लिए कोई मना ही नहीं है। हाँ जी। और मेरे घर में थोड़ी दिक्कत ज्यादा है बेटे, घर में यहाँ बैठ के जब करते रहोगे घर की दिक्कत खत्म होती रहेगी। मतलब एक गोला हवन, एक सामग्री, और तुम यहाँ कम बैठा करो, मेरे पास वहां बैठ के जब किया करो, जिससे घर की चीजें जल्दी जल्दी निकल के आ जाए। और मैं मतलब यहाँ पे बाधा वाले को वहां जब करना चाहिए मेरे पास बैठ के, क्योंकि वो खुद भी जब करेगा यही, ठीक है ना, और बाधा भी निकलेगी उसकी, और हम दूसरा जब कर रहे हैं साथ साथ, और हम पूरा दिन सबके लिए जब कर रहे हैं, तो उसके लिए तो कर ही रहे हैं जिसको बाधा है, तब उसका डबल निकलेगा। ठीक है, बस सवेरे शाम अपना बोलने का कर लो, वो जो बोलते हो आप एक साथ, फिर जिसको बाधा है वो बाहर आ जाए, जिसको बाधा नहीं है वो यहाँ बैठ के इत्मीनान से जाप करे। मुझे तो होते हैं, क्योंकि मैं सोती भी हूँ ना तो नींद नहीं आती मेरे को ढंग से, बेचैनी रहती है बेटे। आप और देखो बुखार नहीं जा रहा अंदर से, अभी भी बुखार लगता है, ये सर में दर्द करता है, 2-3 परेशानी ना कम हुई है, बाकी वो ठीक नहीं पूरी तरह। वो ठीक भी हो जाएगी ना, कम इसलिए हुई है कि उतनी मात्रा में कट रही है। हम्म। आपको जब भी नंदू ने बताई बहुत बड़ी क्रिया बताई, तीसरे ने बताई, कम बताई नहीं, बस आपको ये बताया कि क्रिया तो कट रही है और उसका लाभ भी आपको हुआ है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, मंत्र याद हो गया, वहां बैठो पूरे दिन, आप जो काटोगे वो तो काटोगे, मैं भी साथ में काटूंगा, तब आपको डबल प्रभाव पड़ जाता है। ठीक क्योंकि अब आप जो है साधना में भी है, तो आपके दिमाग में छप गया मैं साधना में हूँ, तो आप पूरा दिन हनुमान जी का जप करेंगे, मैं वहां दूसरे देवता का जप करूंगा, उसका लाभ आपको होगा। पूरे दिन में एक सामग्री करा लो, काम खत्म। हाँ जी। जो आप दर्शन की बात कर रहे थे, वो रियल में दर्शन होंगे कि ध्यान में दर्शन होंगे? बहन जी, दर्शन 3 तरह से होते हैं। पहले आपको स्वप्न में दर्शन होंगे, फिर ध्यान में जहां आप ध्यान करते हैं वहीं पे दर्शन होंगे, जो आपका मध्य आकाश है, हृदय आकाश है, यहाँ पे भ्रकुटी के मध्य, ठीक है। फिर यहाँ दर्शन होंगे तेज रूप में, या देवता जो भी रूप में दर्शन देना चाहेगा आपको, तेज रूप में देना चाहे, अपने स्वरूप के रूप में देना चाहे, स्वर्ण रूप में देना चाहे, चंद्र रूप में देना चाहे, किसी भी रूप में आपको वहां दर्शन होंगे। या फिर कहाँ दर्शन होंगे, या फिर आपको समक्ष दर्शन होंगे, और समक्ष में भी उसकी मर्जी है कि आपकी आंख ना खुलने दे और अपने शरीर को छुआ ले आपसे, ठीक है ना। फिर जितनी जितनी आपकी वो बढ़ती जाएगी, क्या कहते हैं, ग्रहण शक्ति, उतना उतना आपको दर्शन होता जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, बातें करने से नहीं होगा, केवल काम करने से होगा, जप करने से होगा, बहुत सारे विचारों से नहीं होगा, केवल उद्वेलन से नहीं होगा आपके, और मन के गतिवान वेग से नहीं होगा, केवल जब किससे होगा, सरलता से होगा, विवेक से होगा, ठीक है, और भगवान में श्रद्धा से होगा, और तीव्र संवेग से होगा। तीव्र संवेग पैदा करो, तीव्र बातों के लिए वेग पैदा मत करो। जिज्ञासाएं बहुत हैं, कभी शांत नहीं होती है, मन बहुत कुछ सोचता है, और फिर जब शांत भी हो जाए तो बोलता जाता है, ठीक है। तो जो जितना पढ़ा है आज तक सारा भूल गया, ठीक है। मैंने भी जो पढ़ा सारा भूल गया, कहाँ गई 12वीं, कहाँ गई BA, कहाँ गई MA, कहाँ गई MCOM, सब खत्म हो गया। कौन सा विषय था, किसने क्या कहा था, सब खत्म हो गया। सब कुछ भूलते जाते हैं। जब सब कुछ भूलना है तो पहले ही भूल जाओ, नहीं समझे, सबकी पढ़ाई खत्म हो गई, आपने जो पढ़ा है वो आज आपके याद ही नहीं है। तो फिर जितना काम आता है उतना ही याद रखो। काम क्या है, काम इतना ही है कि एक ईश्वर है, हम आत्मा है, हम और वो सर्वात्मा है, हम उसी का तत्व है, वो हमारे घट घट में विराजता है, और हम उसी को पाना चाहते हैं, वही हमारा अंतिम प्रयास है। बस काम खत्म, ठीक है। और हम महाराज की कर रहे हैं कि हम उसकी प्राप्ति करेंगे ही करेंगे। मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब है। किसी ने मनु भैया को कुछ नहीं सिखाया, अपने आप सीख लिया सब। ठोकर लगेगी सीखते जाओगे, ठोकर लगेगी सीखते जाओगे। कुछ मैंने सिखा दिया जीवन का मूल है, और कुछ वैसे सीख जाओगे, ठीक है। फिर करते करते सीखता है आदमी, ठीक है। जब मैं पहली बार मैंने प्रेतों से झगड़ा मोल लिया होगा, तब तो किसी ने नहीं सिखाया होगा। फिर कुछ लड़े भी होंगे मेरे साथ, कुछ गुत्थम गुत्था भी हुए होंगे, किसी ने दबाव भी दिया होगा रात को सोते समय, फिर वे निष्प्रभावी भी हुए होंगे, मेरे देवता ने मेरी रक्षा भी की होगी। ये सब आपके साथ भी होना है, फिर आप भी सीखते चले जाओगे, काम खत्म। नहीं समझे? एक लास्ट क्वेश्चन, जो मैंने उस दिन 1.25 लाख जाप के लिए बोले थे, वो जब पूरे होने वाले हैं तो उसका हवन भी करवाना जरूरी होता है ना? वो बता दे गुरुजी ने, दशांशी बता दिया, तर्पण भी बता दिया, लेकिन फिर उसके बाद हवन की जरूरत है या नहीं? अरे बहन जी, वो हवन मार्जन तर्पण का ही होता है दशांश।